इन लड़कियों का भी टेस्ट कर लो और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टेस्ट करा लो। अगर लड़कियां गलत हैं तो लड़कियों को फांसी पर लगा दो, ब्रजभूषण सिंह गलत है तो जेल तो भेजो। अरे नहीं करोगे? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि जो बाहुबली क्रिमिनल है उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दो, उसके पैर टूट जाएंगे और क्राइम वो भूल जाएगा। क्यों नहीं बुलडोजर चल पा रहा है अब उनके? अच्छा, आप एक मिनट हाथ दिखाइए इधर, अपने दिल पर हाथ रखिए थोड़ा। रजा भैया छोटा क्रिमिनल है बड़ा है? ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ा क्रिमिनल है छोटा है? ब्रजेश सिंह छोटा क्रिमिनल है या बड़ा है? धनंजय सिंह क्या है? आप इसकी लंबी फहरिस्त बता दूंगा मैं, 100 से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी में है और उनकी बीवी भतीजा विधायक और सांसद हैं। 22 दिन हो गए, आज इन बेटियों की जो गुहारें हैं, चीखें हैं, वो सुनाई क्यों नहीं दे रही है? ब्रजभूषण सिंह तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, जेपी नड्डा कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूं। अच्छा हो गया। एक बात बताइए, इन बेटियों की कोई वैल्यू नहीं है? संविधान में वोट का अधिकार इक्वल है, आप समझिए। आखिर देखो, ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान कि हमने अगर बयान दे दिया तो भूचाल आ जाएगा, इससे हम समझते हैं कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, कोई बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र प्रयोग है। कहीं दाल में तो पूरी की पूरी दाल काली है, इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्रियों को, अभी प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, महिला विकास मंत्री को, मेनका गांधी जैसे सांसद हैं जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, उनको मुंह से जुबान नहीं निकल रहा? आप बताओ ना, बेटी का बौ नहीं बोल पाते, नारी का नौ नहीं बोल पाते, पहलवानों का पौ नहीं बोल पाते। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और पूरा कहा जाता है कि विश्व गुरु बनेगा देश, और नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश, पूरे विश्व में डंका बजाते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप शिक्षा में बजट में कटौती कर दीजिए, आप बेरोजगारी बढ़ा दीजिए, आप नोटबंदी करके गलत फैसला लीजिए, रुपया को डॉलर के बरोबर करने चले थे, लगातार रुपया गिरता जा रहा है और हमारी निर्मला ताई कहती है कि ये तो रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। ये कौन सा इकोनॉमिक्स है बताइए आप हमको, अर्थशास्त्र है? आप बताइए आप ही। सारे जितने नेशनलाइज बैंक थे आज मर्ज करते करते ऐसी स्थिति हो गई कि अब सारे बैंक डूबने के कगार पर है, तो कैसे विश्वगुरु होगा भारत? भारत कोई देखिए आज पहली दफा नहीं है, हमने सम्राट अशोक के भारत देखा है जहां पूरे वर्ल्ड पर परचम लहराता था। भारत आज से थोड़े ना है, भारत सब दिन से है, लेकिन भारत को लूटने वाले जितने डलहौजी ने नहीं लूटा उतना तो ये भाजपा के लोग लूट रहे हैं। आप बता दीजिए कि 225% टिकट का दाम बढ़ गए, तमाम चीजों पर दाम बढ़ गए, रसोई गैस पर दाम बढ़ गए, फिर भी पैसा जा कहाँ रहा है? आधा, अरे सुन तो लो भाई, 0.5% स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगर वो पैसे विज्ञापन में न खर्च करके हमारे वाल्मीकि भाई जो हैं, जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, जब हम सो रहे होते हैं ठंड में, गर्मी में, बरसात में, तब वो हमारा पूरा कूड़ा कचरा साफ करके देते हैं, हमको बीमार होने से बचाते हैं, जो हमें प्राण रक्षक हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे। दिल्ली में एमसीडी के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, आप उस पर सवाल नहीं पूछ रहे, सवाल ही नहीं पूछ रहे। जंतर मंतर पे हम खड़े हैं, जंतर मंतर की बात करते हैं। ब्रजभूषण जी ने लेटर वायलेट किया है, बोला नेशनल खेलने से, ट्रायल खेलने से मना किया, उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग। देखिए अब तो कुछ भी कह सकते हैं, लेटर भी वायरल भाई सुन तो लो भाई, ये आरोप लगाने से पहले क्यों नहीं उन्होंने कहा कि हमने उन लोगों को मना कर दिया? अब आरोप लग गया तब आप अब ये बात कह रहे हैं, तो क्या ये बेटियां झूठी हैं? आप सोचिए, देश में 99% यौन शोषण के मामले पारिवारिक सामाजिक प्रेशर में दबा दिए जाते हैं। हम इन बेटियों को हौसला, इनके हौसले को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सत्य को स्वीकारा और कहीं दूसरी बेटियां यौन शोषण के शिकार न होती, इन्होंने इसलिए आवाज बुलंद की है। ये रोटी का जीत हमने की है, जो रोटी का सवाल था उस पर देश ने जीता है। आज बेटी की इज्जत का सवाल है, निश्चित तौर पर हम सबको मिलकर एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। बहुत लोग कौन? जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। उन लोगों से पूछिए कि अगर आपके बेटी के साथ, बहन के साथ यौन शोषण हुआ होता तब भी क्या आप यही बात कहते? सर हर जगह लिखा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खुद भी वो यही कहते हैं। ये बेटी बच रही है, बेटी बच रही है, ये हिंदुओं की बेटियां हैं भाई, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। नहीं, आपको बस नहीं चलता। अगर यही पाकिस्तान की होती तो आप लोग 24 घंटा 1 महीने तक खबर चला रहे होते। चूंकि देश का सवाल है, आप सवाल ही नहीं उठा रहे। तो पंकज जी का कानून से बड़े, देखिए कानून से बड़े, देखिए कानून के पांव छोटे हैं, हाथ बहुत लंबे हैं। निश्चित तौर पर एक न एक दिन जो आरोपी है वो पकड़ शिकंजे में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि तमाम जो करने वाले होते तो वो षड्यंत्रकारी कहीं ना कहीं लगता है उनको कि हम कामयाब हो गए, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। देखिए इतना पावरफुल आदमी कि देश की वो बेटियां, एक सामान्य बेटी नहीं,
एक जो देश का मान सम्मान बनाने वाली बेटी सड़कों पर है, चीख चीख कर कह रही है, और सरकार में बैठे हुए लोग, हमारे राजनीतिक दल के नेता इतने गूंगे बहरे हो गए, इतने मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए कि एफआईआर तक दर्ज करना मुनासिब नहीं समझा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कमाल है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से इस बात का कम से कम निर्देश तो दिलवाया, एफआईआर तो दर्ज हुई। हम इन बेटियों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। पंकज जी वो कह रहा है कि सुनो वो निर्दोष है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। मतलब भाई कोई चोर कहता है मैं चोर हूँ, आप बताओ? बिल्कुल सही बात है, कहता है तो लेकिन चोर के दारी में तिनका। अगर देखो सांच को आंच क्या है, अगर बात में अगर कुछ सच्चाई नहीं होती तो वो ब्रजभूषण सिंह क्या कहते मालूम है? मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ, मेरा सारे टेस्ट करा लो, मैं डीएनए टेस्ट करा लो, मेरा नार्को टेस्ट करा लो। एक शब्द बोल रहा है जांच करने के लिए। इस्तीफा तो देने के लिए। अरे भाई सुन तो लो यार, कहाँ से सुन के आते हो मेरे को नहीं पता। आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो क्या? हैं? इतनी बातें हो गई, 28 दिन से ये बच्चियां बैठी हैं, क्या ये सामान्य बेटियां हैं? आप बताओ। सामान्य तो सर इंसाफ भी नहीं मिलता शायद। वही तो मैं कह रहा हूं कि सोचिए, जिन्होंने हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, जिन्होंने 143 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया, आज वो बेटियां सड़कों पर हैं। और ये सरकार इतनी गूंगी और बहरी है कि एक शब्द कान में जू नहीं रेंग रहा है। कोई भाजपा का मंत्री, विधायक, सांसद यहाँ तक नहीं आया। भाजपा का नाम हम इसलिए कह रहे हैं। व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन किया है कि साक्षी मलिक ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं एक मुकाम पे पहुंच जाऊंगी, तब मैं चाहती थी कि सवाल उठाऊं। तो क्या वो उनका यूज कर रही थी इस मुकाम के लिए तक पहुंचने के लिए कि मुकाम मिल गया तो आवाज उठा दी हमने? आप एक महिला हैं, हाँ? आप भी किसी न किसी की बेटी हैं। हाँ? अगर अगर आपके साथ यौन शोषण होता है, हाँ? सबसे पहले तो आप अपने पिता और भाई परिवार के इज्जत की खातिर चुप्पी साध लेते हैं। क्यों साध? अरे सुन तो लो, बहुत सारे ऐसे घटना है, बहुत सारी घटनाएं हैं। 99% घटनाओं पर ऐसे ही पर्दा डल जाता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मुकाम सुन लो ना, मुकाम इनको क्या मुकाम की जरूरत है भाई? ये क्या आपने बढ़ा दिया उनको? अपनी मेहनत से गए हैं, इनके माँ बाप का त्याग है, तपस्या है। आप फिर वही बात, आप जिलेबी मत बनाओ सर, मैं क्या कह रहा हूँ, जिलेबी मत बनाओ, हलवा मत बनाओ। गोबर का हलवा नहीं बनता है। गोबर में ड्राई फ्रूट, घी, शक्कर डाल दोगे हलवा बनेगा? आप बना रहे हो ये नहीं, आपका सवाल ही नहीं है ना। आपको भाजपा का स्क्रिप्ट मिला हुआ है, आप वही बात पूछते। अगर आपकी बहन होती तब क्या करते आप? आपकी बेटी होती तब भी क्या ये सवाल पूछते? आप फिर वही बात कह रहे हैं। सवाल बेतुका सवाल है। सुनो पहले बात, आरोप लगा ना, बिल्कुल। अरे सुनो, अरे भैया सुनो ना, एक मिनट। 5 ग्राम ड्रग्स था कोडियल क्रूज जहाज में। अरे वो सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे, मैं एक ही उदाहरण बता रहा हूँ। 5 ग्राम कोडियल क्रूज जहाज पर केपी घोसावी भानु था, ये सब एनसीबी का अधिकारी बन के गया था, वो तो था भाजपा का कार्यकर्ता। 5 ग्राम में आर्यन खान का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हो जाता है, उसके घर पर छापे मरने लगते हैं। रिया चक्रवर्ती के यहाँ 52 ग्राम गांजा मिलता है तो डांस होने लगता है। मुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन पकड़ा गया, कोई चर्चा हुआ? सतपाल मलिक के यहाँ सिर्फ बोलने के कारण उनके घर सीबीआई ईडी जाती है, लेकिन 300 किलो आरडीएक्स किसके यहाँ आया, उसके यहाँ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स नहीं जाती है। फिर भी सवाल है, सब लोग, इसका मतलब ये है कि जो भी सत्ता में है वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सरकार में यही वाली बात है। पंकज, आपको लगता है जैसे कि जब आरोप लगे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए था कि उनको सस्पेंड करके उनको लाया जाए और उनकी विवेचना हो? आप समझिए, उदाहरण के तौर पर, जी उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, यही ब्रजभूषण शरण सिंह दूसरी पार्टी का नेता होता तो अब तक इसके घर पर बुलडोजर चल जाता, या मुसलमान होता तो। चूंकि वो भाजपा में इसलिए नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में था, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, नोटों का लेन देन हुआ, शारदा नारदा में था, जैसे ही बीजेपी में गया सारे पाप धुल गए। नारायण राणे महाराष्ट्र में मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस में थे, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जा रहा था, जैसे ही भाजपा में गया मामला खत्म। हेमंत बिस्व शर्मा जल स्कैम था, शारदा नारदा में था, जैसे ही बीजेपी में गया मुख्यमंत्री बना दिया गया। समझो, जो ज्योतिराज सिंधिया पर झांसी की रानी के खिलाफ इनके बाप दादाओं ने मुखबरी करी, बीजेपी में गया, देशभक्त हो गया। और उदाहरण बताऊं, इस्लाम लाम का टीएमसी का विधायक था और जैसे ही उसने बीजेपी ज्वाइन किया, देशभक्त हो गया। मतलब साफ है, समझिए। अगर सुन तो लो, अगर यही सत्ता बसत्ता कांग्रेस का होता, आरजेडी का होता, जदयू का होता, तो आज ये दोषी होता, जेल में जाते और बोला जाता नीतीश कुमार इस्तीफा दो, राहुल गांधी जवाब दो, प्रियंका गांधी जवाब दो, अखिलेश यादव जवाब दो। आज चूंकि भारत की बेटी हैं, हमारी सबकी सहानुभूति इनके साथ है। हाँ। और इवन जब तक ये चलेगा प्रोटेस्ट, उसमें हम सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और है, हाँ। कि 5 जून को 11 लाख संत उनके पक्ष से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो कौन सी जनता है? ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। साधु और संत किसे कहते हैं आप हमको बताइए।
आप बताओ ना। मैं पूछ रहा हूँ सर मैं आप मेरे भाई, से ज्यादा जानते हैं, आप हम सीनियर हैं तो वैसे। अपने धर्म में संत ऐसे देखे जो बिच्छू डूब रहा था, साधु को पता था बिच्छू डंक मारेगा, फिर भी वो बिच्छू को बार बार बचा रहे थे। क्या जो साधु संत उनके साथ हैं, क्या उनको ये नहीं पता है देश की बेटियों के बारे में? मैं 1% आपकी बात से मानता हूँ कि ये गलत है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से भी गलत नहीं। ठीक है, आप नहीं, जैसा आपने सवाल किया उस हिसाब से, तो इनका जांच क्यों नहीं कराया जाता? आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सच बोलने वाली मशीन है, होती है ना। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक से एक मशीनें हैं, है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? जब नासा का सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान खेत में पराली जला रहा है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, नासा का सैटेलाइट ये बता देता है कि परमाणु परीक्षण हुए इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड पर, तो क्या पुलवामा घटना की जांच नहीं हो सकती? क्या नासा का वो नहीं बता रहा कि ये RDX कहाँ से आया? सही बात है। ये तो देखो क्या है, बात को घुमाने के लिए जिधर मर्जी मूव कर दो। इन लड़कियों का भी टेस्ट कर लो और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टेस्ट करा लो। अगर लड़कियां गलत हैं तो लड़कियों को फांसी पर लगा दो, ब्रजभूषण सिंह गलत है तो जेल तो भेजो। अरे कि नहीं करोगे? अच्छा, पंकज जी, पहली प्राथमिकता पॉक्सो एक्ट के भी तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें प्रावधान के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी पॉक्सो एक्ट में होनी वही चाहिए। बात मैं पूछ रहा हूँ। तो फिर अगर हम में से कोई भी आम आदमी होता तो हमारी गिरफ्तारी हुई होती और हमारे घर के सगे संबंधी कोर्ट के चक्कर काट रहे होते। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कदावर नेता है और इसके बोलने से भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप और मौन है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि जो बाहुबली क्रिमिनल है उसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दो, उसके पैर टूट जाएंगे और क्राइम वो भूल जाएगा। ठीक है। क्यों नहीं बुलडोजर चल पा रहा है अब उनके पे? आप एक मिनट हाथ दिखाइए इधर, अपने दिल पर हाथ रखिए थोड़ा। रज्जा भैया छोटा क्रिमिनल है बड़ा है? ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ा क्रिमिनल है छोटा है? ब्रजेश सिंह छोटा क्रिमिनल है या बड़ा है? धनंजय सिंह क्या है? आप इसकी लंबी फहरिस्त बता दूंगा मैं, 100 से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी में है और उनकी बीवी, भतीजा, विधायक और सांसद हैं। ये सिर्फ देखो एक बात बताता हूँ, अभी देश में क्या है कि मुंह देखल पंचायती होता है। क्या अपना कौन है? यही ब्रजेश सिंह है। ब्रजेश सिंह का तो नाम सुना होगा, बनारस के पूर्वांचल के बहुत बड़े बाहुबली हैं। धनंजय सिंह का नाम सुना होगा, रजा भैया का नाम सुना होगा, तो क्यों नहीं उनको संपत्ति जब्त कर लेते? है औकात? अरे है औकात, पूछे ना। अगर माँ का दूध पिया है तो रजा भैया ब्रजेश सिंह जैसे लोगों को जेल में इनका काउंटर करें, इनके घर पर बुलडोजर चला दें। फिर वही वाली बात होती है कि हमने जो किया तो हमारा माने हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, बाकी जो किया सब गलत किया। सही बात है। यूपी में क्रिमिनल की बात कहते हैं। पंकज जी, अब क्या होना चाहिए? जैसे 28 दिन हो चुके हैं और अब देख रहे हैं गर्मी इतनी, जून मई का महीना है, इतनी गर्मी में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो गिरफ्तार, अच्छा उसको कर्नाटक में लगता है उसका नुकसान हुआ बीजेपी को? भाई हम यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, ठीक है सर, अन्ना फायदा देखने आए हैं। हमारे देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिले, इंसाफ की लड़ाई में भागीदार हैं जो हैं रियल में। देखिए विक्टिम को इंसाफ मिलना चाहिए, पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए, आरोपी को जेल होना चाहिए, आरोपी को सजा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इनको अगर लगता है, क्या मांगे सर सरकार से फिलहाल? देखिए हमारा तो मांग यही है कि पहलवान बेटियों को इंसाफ मिले। और वो जो कह रहे हैं कि पैसा वापिस कर दें, तो ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि एक दाऊद का करीबी था, आरोप लगा था, तिहाड़ जेल में बंद था, उन्होंने लल्लन टॉप पर हत्या करने की बात तो बोली थी, सुन तो लो पहले। तो उन्होंने जो वेतन भत्ते लिए हैं वो सरकार को वापस कर दें, देश की पहलवान बेटियां जो प्रोत्साहन राशि मिली है वापस कर देगी। है हिम्मत, माँ का दूध पिया है तो बोलिए उनको वापस कर दें, जो अब तक उन्होंने लिया है नेता मंत्री बनकर, और जो पेंशन ले रहे हैं बंद कर दें। पंकज जी, अरे भाई आप वापस नहीं करोगे। और देश की बेटियां जिन्होंने खून पसीने से देश का सम्मान बढ़ाया है, खिलाड़ी को वहां झारखंड में थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने वाला कौन होता है? ब्रजेश सिंह, बताओ ना आप। अरे भाई वही ब्रजभूषण शरण सिंह का ही करा हुआ है। कहा है वो मेरे सर, उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने एक हत्या करी है, ब्रजभूषण ने कहा। एक बात बताओ, सुनो, जो मीडिया ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ दलाली करने जाता है, भांडगिरी करने जाता है, वो मीडिया यहाँ के पहलवान बेटियों से क्यों नहीं पूछता है? कभी आपने सवाल पूछा? चूंकि वो पावरफुल है तो उसके यहाँ सारे नेशनल चैनल पहुंच जाते हैं, यहाँ आने में उनको छठी रात का दूध याद आ जाता है, कभी नहीं पूछते इनसे। क्यों नहीं आ रहा? ये तो सवाल बनता है ना। आप सुनो, क्यों नहीं आ रहा? उनके यहाँ जाके धक्के खा रहा है, उनसे पूछ रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे। अरे भाई राजा रिसंद है जो कहेंगे सत्य है। पंकज जी, सतपाल मलिक जी ने कहा कि जब वो वहाँ के गवर्नर थे, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, कि इनको सतपाल मलिक जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि इनको एयरलिफ्ट लाना था, जानबूझकर लाया गया। और ये सी बात है, मैं 2-3 चीजों में बताऊंगा। देखिए पुलवामा घटना लोकसभा चुनाव का समय था और